सोनावारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए स्टॉक के अंदर ना लगातार लोअर सर्किट लग रहा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्प्लिट के लिए मीटिंग रखी गई है 20 जनवरी को। तो अभी बहुत अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर और स्प्लिट को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटमेंट है अगर आप देखें निवेशक के अंदर। लेकिन उल्टा ही हमें देखने को मिल रहा है। पिछली बार जब हमने वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करी थी तो उस वक्त मैं आपसे कहा था कि हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो निचले लेवल पर खरीदने का देखें अराउंड 2500 की समथिंग, राइट। कुछ ही दिन पहले हमने बात की थी बिकॉज ऑफ आरएसआई जो है वो काफ़ी हाई था, तो ऐसे में आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी भी पूरी तरीके से स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखें स्प्लिट को लेकर तो फिर यहाँ पर तेजी बन सकती है अगर उस जगह से घूम जाए या लेवल से कहें घूम जाए तो अभी यहाँ पर 2873 रुपये का हाई लगा चुका है। इस कंपनी का नाम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज नहीं था कभी, क्या आपको पता है? इसका दूसरा नाम था और उस नाम से कंपनी अगर आप देखते उस वक्त तो समझ भी नहीं पाते। रियलिटी है इस स्टॉक में अगर किसी ने 10,000 रुपये, मात्र 10,000 रुपये अगर लगा दिए होते या किसी को पता भी होता है या उस वक्त 1-2 रुपये पर अगर मिल भी गया होता तो आज के टाइम में कुल 25 लाख के अराउंड, माफ़ कीजिएगा 2.5 करोड़ के अराउंड पैसे बन गए होते। 2.5 करोड़ मतलब 10,000, मतलब आपने 1 रुपये पर भी लिया होता है इसे 1 रुपये पर तो सिर्फ और सिर्फ आपका 10,000 रुपये लगता है इन्वेस्टमेंट, 2.5 करोड़। इसीलिए काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो अलग नाम है उनके और काम कुछ और कर रही हैं। तो ध्यान रखा करिए यहाँ पर कि कंपनी कोई नाम चेंज कर रही है तो देखिए कहीं ब्रांड नेम के लिए तो नहीं कर रही है। इस पर आगे ध्यान रखिएगा, कभी मल्टीबैगर शायद आपके हाथ में भी लग जाए। खैर इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा यहाँ पर ना अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर घबराइए मत, लेकिन हायर साइड आपको नहीं खरीदना था बस। ये एक थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति आपने कर दी। कंपनी बढ़ी है तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल बेसिस पर, तो आपको उसमें डरना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मार्केट कैप बहुत छोटा था जिसकी वजह से वहां से इतनी बड़ी तेजी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली। मार्केट कैप इस वक्त ये 2500 पर है स्टॉक और देखिए मार्केट कैप है 5,244 करोड़ का। तो ये एक छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है। बड़े मूव्स आपको इधर उधर देखने को मिलेंगे अगर हायर प्राइस रहे। खैर स्प्लिट के बाद अब कितना स्प्लिट हो रहा है, एक का 10 शेयर अगर हो रहा है तो फिर ये काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा सभी के लिए और उसके बाद भी वारी रिन्यूएबल के अंदर तेजी बनेगी, कहीं ना कहीं एक्शन बनते हुए देखने को मिल सकता है। एक और बात, अचानक से जो फाइनेंशियल में बूम आया है तो उसकी वजह से वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है क्योंकि एक ग्रोथ स्टॉक है। अगर आप ग्रोथ देखेंगे इसकी तो हर क्वार्टर में आपको 20% से एवर भी देखने को मिलेगी। सो दैट हर कंपनियां 20% का आपको क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ निकाल कर नहीं दे रही है। इसकी वजह से इसका पी रेशो काफ़ी हाई है, तो आगे भी हाई रह सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आगे भी हाई रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो। ये मत सोचिए कि बहुत हाई वैल्यूएशन चली, हालांकि उस हिसाब से अगर आप देखेंगे पी रेशियो और इंडस्ट्री पी का फर्क देखेंगे तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर कंपनी काम कर रही है। और देखिए कंपनी तो एकदम लाजवाब निकली, लेकिन यहाँ पर एक मैं आपको बताता हूँ, क्या आपने काम देखा है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज? इसका एक आईपीओ भी आ रहा है, इसका कंपनी का आईपीओ भी आ रहा है ग्रुप का। वो क्या करते हैं, वो सोलर पैनल बनाते हैं, सोलर पैनल, और काफ़ी बड़ा आईपीओ है, शायद 3,000 करोड़ का आईपीओ है। पेपर्स यहाँ पर जो है ना वो सेबी को दे दिए गए हैं और शायद उसके अप्रूवल भी शायद मिल गया है। तो आपको हो सकता है कि आपको मई तक या उससे पहले आपको इसकी ग्रुप कंपनी का आईपीओ आते हुए देखे। वारी जो कि सोलर पैनल बनाती, ये वारी रिन्यूएबल्स है, ये ईपीसी कंपनी है। आपकी अगर कोई फैक्ट्री है या कंपनी है, आपको एक बड़ा सेटअप करना है, प्लांट बनाना है सोलर का, तो फिर ये कंपनी आपको बना के देगी, ऑपरेट भी करेगी, मेंटेनेंस भी रखेगी अपने पास। सो दैट ये सारे काम है। तो अभी ना पूरा एक ग्रुप आप समझ सकते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का है। नेट सेल्स इस स्टॉक के अंदर उछाल आने का यही रीज़न है, लगातार ग्रोथ। 5 करोड़ था 2020 मार्च में, आप देखेंगे 2023 मार्च में 350 करोड़ पर नेट सेल पहुंच गई है। सो दैट्स वाई इतना बड़ा बूम हमें देखने को मिला और सेम प्रॉफिट भी है।
अब ये स्टॉक बहुत बड़ा रनअप दिखा है, तो ये तो नहीं कह सकते कि यहीं पर टिक जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर एक लेवल है जो कि मिलता है 2462 या 2460 पर। ज़्यादा से ज़्यादा 2400 तक का स्टॉक जो है डाउन साइड दिखा सकता है कल के दिन। घूमना होगा तो 2400 से पहले या 2460 या 2400 से पहले, इस रेंज में ये स्टॉक घूमता हुआ आपको दिखेगा। घूमता हुआ मतलब सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा अगर मिल गया। अगर निचले लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे और ज़्यादा, तो फिर कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर जो है ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ध्यान रखें। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको 2200-2300 तक के लेवल फिर आपको देखने को मिल जाए, 2300। और अगर उधर भी नहीं रुक रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप तैयारी कर लीजिए, ये स्टॉक कहीं 2000 तक फिर फिसल ना जाए, क्योंकि एक रनअप देखा है बहुत बड़ा। तो अभी एक सेलिंग आई है, तो घूमना होगा तो इस स्टॉक को कल यहाँ पर आपको आप देखेंगे कि ये स्टॉक वापस से रनअप देना स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है 2300 या उससे नीचे के लेवल भी पॉसिबल है। एक बार खुद स्टडी कर लीजिए इस चार्ट पर, जो कि मैंने बताया, इन पॉइंट्स पर भी नोट कर लीजिए, इन पर स्टडी करिए ताकि एक कन्फर्मेशन मिले। सिंपल सी बात है, कन्फर्मेशन मिले। इसके साथ साथ आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइज़र हो, उनसे एक बार सलाह ले लीजिएगा खरीदने से पहले, या कुछ कर रहे हो तो। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।